Yes, my dear students, today we are going to read our literary devices or poetic devices that are used in the poems. And it is important for the classes 9 to 12. ठीक है, इसमें आज इस वीडियो में हम सारे पोइटिक डिवाइसेस को ऑलमोस्ट कवर करेंगे. तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट पोइटिक डिवाइस, दैट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन क्या होता है? हमारी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटिशन. ठीक है, हमारी कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे रिपीट होती है, दैट इज़ नोन एज एलिट्रेशन. 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स में हमारी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है, दैट इज़ एलिट्रेशन. आपका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइट. अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? हमारे व्यंजन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वोवल यू कैन से दैट हिज का एच, हॉर्समैन में भी एच एंड हार्ड में भी एच. तो यहाँ पे हमारी साउंड एच की साउंड, कॉन्सोनेंट एच की साउंड प्रोमिनेंट है. तो यहाँ पे हमारी पोइटिक डिवाइस कौन सी यूज़ होगी? एलिट्रेशन. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए, साइलेंस सराउंड्स अस. इसमें कौन सा वर्ड, कौन सा कॉन्सोनेंट प्रोमिनेंट है यहाँ पे? किस कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है इस सेंटेंस में? साइलेंस सराउंड्स एस एस. यहाँ पे एस साउंड हमारी प्रोमिनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है? हमारी एलिट्रेशन. अब हमारी एक 10th क्लास की पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. उसमें से ये लाइन ली गई है, उसमें से ये लिया गया है, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलिंडा का बी, ब्रेव का बी, बैरल का बी एंड बेयर्स का बी. यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट बी प्रोमिनेंट है, बी की साउंड प्रोमिनेंट है. तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ होगी? एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन आपको क्लियर होगा कि एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस क्या होती है. एलिट्रेशन में क्या होता है? हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड क्या होती है? हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव वर्ड्स में बिगिन होते हैं उससे. ठीक है, कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, तो वो हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? एलिट्रेशन होती है. क्लियर हो गई आपको बात? अब नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पे हम आते हैं. नेक्स्ट है हमारी एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है भाई? एल्यूजन जो होता है ये रेफरेंस और सजेशन, जो जब हम किसी ऐसी कोई हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन को हम यूज़ कर दें, प्लेस को यूज़ कर दें, ऐसे हिस्टोरिकल और वेल नोन थिंग को यूज़ कर दें किसी हमारी पोइट्री में, पोइटस या पोइट ऐसी चीज़ों को यूज़ कर दें कुछ दिखाने के लिए. कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, कोई वेल नोन पर्सन है या जगह है या थिंग है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एल्यूजन बोलते हैं. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा. ये इसके बारे में और पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर और द स्पीकर रेफर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी पर्सन को रेफर कर देता है, किसी इवेंट को या फिर किसी चीज़ को जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होती है या फिर वर्क ऑफ आर्ट या लिटरेचर से रिलेटेड होती है. दैट इज़ द पोइटिक डिवाइस एल्यूजन. ठीक है, वो इल्यूजन होती है. जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे सेंटेंस यूज़ किया, हमने लाइन लिखी, डोंट एक्ट लाइक अ रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर. उसके सामने रोमियो की तरह बिहेव मत करो तुम. अब देखो भाई, रोमियो कौन है? हमें पता है कि रोमियो, यहाँ पे रोमियो की बात उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? यहाँ पे रोमियो यहाँ पे हमें, रोमियो किसके रेफरेंस में? शेक्सपियर ने जो अपने उसमें दिखाया है. रोमियो क्या है? एक पैशनेट लवर है जूलियट का. रोमियो एंड जूलियट प्ले में जो भी उन्होंने लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे उसको उस रूप में उसके उस पे कहा है, उस पर्सन के उस पे कहा है. तो हमने यहाँ पे रोमियो वर्ड यूज़ कर दिया कि उसको कहा कि हमने उस बंदे को बोला कि उसके सामने रोमियो बनने की कोशिश मत करो, रोमियो की तरह बिहेव मत करो. तो यहाँ पे रोमियो क्या था? यहाँ पे रोमियो एक कहाँ से रेफरेंस लिया गया है? शेक्सपियर के प्ले में से लिया गया है. रोमियो एक पैशनेट लवर था जूलियट का, रोमियो एंड जूलियट में. ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज़ किया गया. और हमारी 10th क्लास की फिर से हमारी कौन सी पोइम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में पर्सिवल वर्ड यूज़ किया गया है. तो मीनिंग ऑफ पर्सिवल क्या होता है? एक योद्धा, एक नेट है. ठीक है, पर्सिवल है एक योद्धा. तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है उस पोइम में, पर्सिवल. तो वहाँ पे भी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? हमारी एल्यूजन यूज़ हुई है. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोइम है हमारी क्लास 10th में फर्स्ट फ्राइट बुक में. तो वहाँ पे हमने पर्सिवल यूज़ किया गया है, उस ड्रैगन के लिए वर्ड ये यूज़ किया गया था. तो वहाँ पे भी हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? एल्यूजन यूज़ हुई है. ठीक है, क्योंकि हमने उसको किससे वो कर दिया,
एक पर्सन से रेफ़र कर दिया है, ठीक है, एक फेमस पर्सनालिटी से, या फिर एक आप कह सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको हमने क्या कर दिया, रेफ़र कर दिया किसी भी पर्सन से, किसी भी इवेंट से, किसी भी थिंग से जो हिस्ट्री का पार्ट हो, या फिर कोई भी वर्क या आर्ट का वर्क या लिटरेचर का वर्क हमने उससे रेफ़र कर दिया हो, दैट इज़ आर पोएटिक डिवाइस एल्यूजन। क्लियर होगी आई थिंक सो आपको एल्यूजन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एंटीथेसिस। अब भाई ये एंटीथेसिस क्या होती है? एंटीथेसिस जो होती है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अपोजिट वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम अपोजिट वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हमारी एंटीथेसिस है पोएटिक डिवाइस, ये लिटिल बिट हमारी ऑक्सीमोरोन के साथ सिमिलर है। ऑक्सीमोरोन भी हमारी एक और पोएटिक डिवाइस है और एंटीथेसिस भी पोएटिक डिवाइस है, दोनों में ही क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस समवट सिमिलर होते हैं, लेकिन आपको इनका डिफरेंस कैसे पहचानना है मैं अभी आपको बताऊंगी। समवट ये नीचे लिखा भी है यहाँ पे मैंने, इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीमोरोन। जैसे कि ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं, दोनों में ही अपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है मैं अब आपको ये बताती हूँ कि दोनों में हमारी एंटीथेसिस में हम कंट्रास्टिंग इफेक्ट लेके आते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी a small step for a man but a giant step for mankind. Setting foot on the moon may be a small step for a man but a giant step for mankind. अब भाई स्मॉल, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया स्मॉल और जाइंट, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये कंट्रास्टिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं हमारा कि मून पे फुट रखना, पैर रखना मैन के लिए तो एक छोटा स्टेप है, लेकिन एक मानवता के लिए, मैनकाइंड के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। तो यहाँ पे हमारी एंटीथेसिस यूज़ हुई है, ठीक है। एंटीथेसिस यहाँ पे स्मॉल और जाइंट क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं, और यहाँ पे हमने क्या कंट्रास्टिंग इफेक्ट दिखाया है इन दोनों के बीच में, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। और रही बात हमारी ऑक्सीमोरोन की, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके एक दो और एग्जांपल्स देखिए, एंटीथेसिस के अपोजिट वर्ड्स कैसे और यूज़ किए जा सकते हैं। गिव एवरी मैन दाई एयर बट फ्यू द वॉइस। हर किसी की बात सुनो लेकिन करो अपनी, सुनो मतलब हर किसी को अपने ईयर्स दो, सुनो सबकी, लेकिन अपनी आवाज़ जो है वो किसी किसी को दो, मतलब करो अपने दिल की। यहाँ पे कहने का मतलब ये एवरी मैन और फ्यू, दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, कंट्रास्टिंग इफेक्ट दिखाया हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, एंटीथेसिस। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर है लेकिन साइलेंस क्या है, गोल्ड है। फिर से अपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रास्टिंग इफेक्ट दिखाया है। फिर से हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, यहाँ पे एंटीथेसिस यूज़ हुई है। अब बात आ जाती है ऑक्सीमोरोन की। ऑक्सीमोरोन में क्या फ़र्क होता है, ऑक्सीमोरोन में भी हमारे अपोजिट वर्ड्स ही यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से अब मेरी ये लाइन पढ़ना जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। दो अपोजिट आइडियाज़ क्या होते हैं, ज्वाइंड होते हैं इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब उनके बीच में कोई और वर्ड नहीं है, वो इकट्ठे कलेक्टिवली ही वो वर्ड यूज़ हुए हैं। जैसे मैंने बोला ओपन सीक्रेट, ओपन खुला, सीक्रेट क्या होता है जिसको हम हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो इकट्ठे वर्ड यूज़ हुए हैं, हालांकि हैं क्या, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरोन यूज़ होगी, एंटीथेसिस यूज़ नहीं होगी। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, ट्रेजिक कॉमेडी, क्वाइट रेज। अब ये क्वाइट रेज ये जो वर्ड है ये हमारा 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू में यूज़ किया गया है। उस टाइगर के एक्सप्रेशन को, टाइगर को की कुछ हम बता रहे थे, टाइगर की क्वालिटी, तो उसको बताने, उसका करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हमने ये वर्ड यूज़ किया था क्वाइट रेज। क्वाइट क्या होता है, शांत, रेज क्या होता है, गुस्सा। अब दोनों वर्ड्स क्या है, अपोजिट है, दोनों के अपोजिट मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे उसकी क्वालिटी को दिखाने के लिए उसका जो गुस्सा है वो शांत था। जब वो कहाँ पे होता है, जब वो पिंजरे में होता है, ठीक है, जब वो केज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको बताया है। यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इन दोनों को कलेक्टिवली यूज़ किया गया है, इन दोनों को इकट्ठा ही ज्वाइन किया गया है। जैसे कि सीरियसली फनी, नेक्स्ट देखिए, सीरियसली फनी, दोनों अपोजिट है, सीरियसली भी और फनी भी दोनों अपोजिट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, हमने इनको कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, ऑक्सीमोरोन यूज़ होगी। तो यही डिफरेंस है हमारा ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में। ऑफुली प्रिटी, ठीक है,
अब इसका एक पूरा देखिए, देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। लव हेट रिलेशनशिप था दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में। लव और हेट आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन इनको कलेक्टिवली यूज़ कर लिया, एक साथ यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी? ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस यूज़ नहीं होगी। तो अब आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा ऑक्सीमोरॉन क्या होता है और एंटीथेसिस क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे, दैट इज़ एसोनेंस। अब भाई ये एसोनेंस क्या होती है? एसोनेंस होता है जब हमारी वॉवल की साउंड जो प्रोमिनेंट होती है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है? एसोनेंस यूज़ होती है, ठीक है। सॉरी, हमारी एसोनेंस कहाँ पे यूज़ होगी? जब हमारी वोवल साउंड प्रोमिनेंट होगी तो हमारी एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ अ वोवल साउंड विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में हमारी वोवल साउंड रिपीट हो रही है। जैसे कि आपने 9th क्लास में डक एंड द कैंगरू पढ़ा होगा, पोइम पढ़ी होगी, जिसके अंदर हमारा ये लाइन्स आई थी, द डक एंड द कंगारू गॉड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। यहाँ पे हमारी ओ साउंड देखिए, वोवल ओ, वोवल ओ, वोवल ओ साउंड यहाँ पे क्या है? प्रोमिनेंट है। वोवल ओ साउंड यहाँ पे क्या हो रही है? प्रोमिनेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई? एसोनेंस। यहाँ पे हमारा वोवल ओ जो है उसकी साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी? एसोनेंस यूज़ होगी। अब एसोनेंस के साथ ही हमारी दूसरी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है। एसोनेंस में तो हमारी वोवल साउंड प्रोमिनेंट है, इसी के साथ हमारी कॉन्सोनेंस भी एक और पोएटिक डिवाइस है, जिसमें हमारी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है सेंटेंस में। किसकी साउंड प्रोमिनेंट है इसमें? कॉन्सोनेंट की साउंड। सी से कॉन्सोनेंट, सी से कॉन्सोनेंट। एसोनेंस में हमारी वोवल साउंड, वोवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। रिमेनिंग आर द कॉन्सोनेंट्स। तो अब कॉन्सोनेंस में हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड क्या है? प्रोमिनेंट होती है। जैसे कि हमने 10th क्लास में हमने पोएम रीड करी थी फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की ये लाइन्स हैं, आई hold with those who favor fire, ठीक है। I hold with those who favor fire with those यहाँ पे th द साउंड प्रोमिनेंट है एंड द इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? कॉन्सोनेंस हुई, ठीक है। क्लियर हो गई आपको? अब भाई आप कहोगे मैम कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी तो यही होता है जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोमिनेंट होती है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस यही है, कॉन्सोनेंस में हम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो साउंड बिगिनिंग में है, एंड में है, या फिर मिड में है। तो कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी चाहे आपकी वो साउंड सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिड में हो, चाहे एंड में हो, लेकिन हमारा कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है जब हम उस पूरे सेंटेंस को रीड कर रहे हैं। हालांकि एलिट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल रहा था, तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, और स्टार्टिंग में भी हो सकता है। कौन सी पोएटिक डिवाइस में? कॉन्सोनेंस में। अब आगे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एसेंडेटोन। इसमें क्या होता है भाई? एसेंडेटोन में हमारा जो है राइटिंग स्टाइल होता है, उसमें क्या होता है? जिसमें कंजक्शंस बिल्कुल ओमिट की जाती हैं, वर्ड्स के बीच में, फ्रेजेस और क्लोजेस के बीच में कंजक्शंस का यूज़ किया ही नहीं जाता, कॉन्टिन्यूशन में वो लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमने जूलियस सीजर पढ़ा था, जूलियस सीजर में क्या यूज़ हुआ था? आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड। इसने कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करी बीच में, आई केम एंड आई सो एंड आई कॉन नहीं यूज़ करी, डायरेक्टली उसने वो लाइन यूज़ कर दी है, तो दैट इज़ एसेंडेटोन, ठीक है। ये हमारी पोएटिक डिवाइस ये है। नेक्स्ट हमारा है एंजेबमेंट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारी है एंजेबमेंट। अब भाई एंजेबमेंट क्या होती है? जब हमारा सेंटेंस 2 और 3 लाइन्स तक कंटिन्यू करता है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, पूरा सेंटेंस चलता जा रहा है, बीच में कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया, कोई फुल स्टॉप नहीं आई है, दैट इज़ आर एंजेबमेंट। तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? वो एंजेबमेंट होती है। जैसे कि हमने फायर एंड आइस क्लास 10th की पोइम में हमने रीड किया था, क्या रीड किया था हमने? ये लाइन थी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखिए ये पूरा लाइन चल रही है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, एंड में ही यहाँ पे ही सिर्फ कोमा आया है, यहाँ पे ही हमारी पंचुएट किया गया है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? एंजेबमेंट। हमारी जब सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस कंटिन्यू कर रही हैं विदाउट एनी पंचुएशन मार्क, दैट इज़ द एंजेबमेंट पोएटिक डिवाइस। देयर द पोएटिक डिवाइस यूज इज एंजेबमेंट। क्लियर हो गई आपको बात? अब
हाँ जी, इसी का ही एन्जॉयमेंट का एक और एग्जाम्पल है। 9th क्लास की बुक में हमने पोइम पढ़ी थी लेजेंड ऑफ द नोर्डलैंड। उसमें क्या था, उसमें देखिए लाइन, उसमें ये पूरा एक्सट्रैक्ट मैंने उठाया है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, इट इज़ ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। ठीक है, तो अब ये लाइन थी। अब हमने देखा ये लास्ट टू लाइन्स, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ, तो एंड से लेकर यू तक हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है, एन्जॉयमेंट यूज़ हुई है। ठीक है, एन्जॉयमेंट आपको क्लियर हो गई। एन्जॉयमेंट क्या होती है। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल। हाइपरबोल भी बोलते हैं इसको, हाइपरबली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है। अब भाई ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ओवरकास्टिंग, कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी भी बात को एग्जैगरेट करना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब मैं कहूँ यार मैं तो ना इतनी अच्छी टीचर हूँ, मेरे आगे सारे टीचर्स फेल हैं, इंग्लिश के सारे टीचर्स मेरे आगे फेल है। भाई आप एक बार मुझसे पढ़ लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको लग रहा है ना कि मैम कितना बढ़ा चढ़ा के बात कर रही हैं, कितना एग्जैगरेट बात कर रही है, तो दैट इज़ द पोएटिक डिवाइस हाइपरबोल। तो वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, हाइपरबोल ही होती है। जब हम अपनी बातों को एकदम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, एग्जैगरेट करके कहते हैं। ठीक है, एम्फसिस देने के लिए। तो पोइट जब अपनी पोइट्री में कुछ वर्ड्स को एग्जैगरेट करते हैं एम्फसिस देने के लिए, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है, हाइपरबोल यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम सो टायर्ड आई कैन स्लीप फॉर अ ईयर। मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं 1 साल के लिए सो सकती हूँ। यार तुम थकी हुए हो, मान लिया ये बात, तो तुम कितना सो लोगे, 1 दिन सो लोगे, 2 दिन सो लोगे, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सो लोगे, पूरे साल थोड़ी ना सो सकोगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया ना ये। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, हाइपरबोल। ठीक है, इसकी नेक्स्ट देखते हैं। आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मैं उसके लिए माउंटेन्स को भी मूव कर दूंगा। अरे यार जाओ करके तो दिखाओ, तो मतलब कितना एग्जैगरेट कर रहे हैं हम बात को। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, हाइपरबोल यूज़ हुई है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, कई बार हमारे जो पोइट होते हैं रीडर्स को इफेक्ट दिखाने के लिए, एकदम रियलिस्टिक व्यू दिखाने के लिए इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ताकि रीडर जो है उसको अपने माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट कर सके जो वो दिखाना चाह रहे हैं, जो वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो द क्रिएशन ऑफ एनी सेंसरी इफेक्ट लाइक विजुअल, ऑडिटरी और एनी अदर एल्स। ठीक है, तो वो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, हमारी इमेजरी। जैसे कि हम 10th क्लास की पोएम है टाइगर इन द ज़ू, उसमें हम पढ़ेंगे ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। अब यहाँ पे ही जो है, यहाँ पे है टाइगर। टाइगर जो है वो शेडो में हाइड कर रहा होगा, हिडन हो रहा होगा, तो वो वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो पोइट है वो ट्राई कर रहा है, इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है टाइगर्स की एक्टिविटीज़ की, रीडर्स को बताना चाह रहा है कि टाइगर क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो वो एक कहते हैं ना कि इमेज क्रिएट करना चाह रहा है रीडर्स के माइंड में, ये लाइन बता के। तो यहाँ पे जब जो पोइट है ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहे रीडर्स के माइंड में, तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, इमेजरी यूज़ होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट भाई हमारी सबसे कॉमन पोएटिक डिवाइस जो आप शायद 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो, सिमिली। हमारी सिमिली क्या है, सिमिली में आपको पता है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन विद द वर्ड्स, किन वर्ड्स की हेल्प से, एज और लाइक वर्ड्स की हेल्प से हम कंपैरिजन करते हैं। और हमने 12th क्लास में हमने अपनी फ्लेमिंगो बुक में फर्स्ट पोएम में माई मदर एट 66 में हमने लाइन्स रीड करी हैं जिसमें सिमिली थी क्या, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। उसने अपनी माँ का फेस, उसने अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर कर दिया है, एक कोप से कंपेयर कर दिया है। उसकी मदर का फेस बिल्कुल ऐश की तरह लग रहा है, पेल लग रहा है, जैसे कि एक डेड बॉडी की तरह, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है ना, वैसे उसको उसने अपनी माँ के फेस को कंपेयर कर दिया है। लाइक वर्ड आ गया, बस आपने भाई लाइक देखना है और आपने समझ जाना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, सिमिली है। ठीक है, नेक्स्ट वही मदर एट 66 में ही, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो गया, एज यूज़ हो गया, एज यूज़ हो गया, फिर से हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो गई, हमारी सिमिली। ठीक है, उसने अपनी माँ के फेस को दोबारा से देखा जो कि पेल था, कलरलेस था, जैसे कि एक लेट विंटर मून की तरह। एज वर्ड यूज़ हो गया, एज तो यानी कि सिमिली हमारी। ठीक है, ये थी हमारी सिमिली।
अब भाई सिमली तो हमने पढ़ ली, सिमली का भाई मेटाफर क्यों पीछे रहेगा, मेटाफर को भी देखते हैं। मेटाफर कहता है मैं भी तो कंपेयरिंग डिवाइस हूँ, कंपैरिजन वाली डिवाइस हूँ, लेकिन सिमली में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक और एज, लेकिन मेटाफर में ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं कंपैरिजन के लिए, लाइक और एज वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी कंपैरिजन होता है। तो कैसे कंपैरिजन होता है भाई, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मान लो मैंने तुम्हें कहा, मैंने किसी को कह दिया कि यार वो इतनी सुंदर है जैसे कि एक परी, ठीक है, वो परी की तरह सुंदर है, लाइक आया वहाँ पे की तरह, ठीक है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज, या शी इज़ लाइक एन एंजल, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एन एंजल, ठीक है। अब यहाँ पे तो लाइक और एज यूज़ करा तो मैंने सिमली यूज़ कर दी, लेकिन अब बात आ रही है मेटाफर की। मेटाफर कहाँ पे भाई है, मेटाफर, हाँ जी, मेटाफर डायरेक्टली मैंने बोल दिया यार वो तो एंजल है, यार वो तो सलमान खान है, यार वो तो कहते हैं ना कि वो तो ब्रेव, हमने ब्रेव के लिए उसको यूज़ कर दिया, वो तो सोल्जर ही है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली उसको बोल दिया, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हमने लाइक और एज नहीं यूज़ किया, हमने डायरेक्ट उसको वही वर्ड ही बोल दिया, यार वो तो हमारे उसकी कोयल है, कोयल है। अब वो असली में तो कोयल नहीं है, हम तो कहना चाह रहे हैं कि उसकी आवाज़ कोयल जैसी है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी डायरेक्टली बोल दिया कि वो वैसी वही है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, मेटाफर। जैसे कि टाइगर इन द ज़ू में, वही 10th क्लास में जो हम पोइम रीड करेंगे उसमें था ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ पे पोइट क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे पोइट जो है टाइगर के पाव्स को कंपेयर कर रहा है वेलवेट से, और उसने डायरेक्टली ही बोल दिया ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है। उसके जो पाव्स हैं वो किसके हैं, वेलवेट के, वेलवेट के बने हुए, डायरेक्ट ही बोल दिया उसने, पोइट ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुई है। और एग्जांपल्स देखिए इसकी, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब भाई कैमल, हम बता रहे हैं कि कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप है, असली में तो वो शिप नहीं है ना, जहाज नहीं है ना, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली हमने उसको शिप बोल दिया, डायरेक्टली बोल दिया हमने, लाइक एज यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस, मेटाफर बोल दिया। अब मैंने बोला नेक्स्ट हमारा, माई टीचर इज़ एन एंजल। अब भाई वो सच में एंजल थोड़ी ना, आपका कहने का मतलब है वो एंजल जैसी है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्रिटी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उनको एंजल डायरेक्टली बोल दिया, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, मेटाफर यूज़ होगी। अब जैसे मैं मोस्टली अपनी क्लास में बोलती रहती हूँ जब भी वो शोर करते हैं, यस दिस क्लास इज़ अ फिश मार्केट, ठीक है, मैं बहुत बार बोलती हूँ ये फिश मार्केट है, ये क्या चिड़ियाघर मत बना के रखा हुआ है। अब वो सच में तो चिड़ियाघर नहीं है, वो सच में तो फिश मार्केट नहीं है, बट स्टिल मैंने उनको डायरेक्टली फिश मार्केट बोल दिया, उस क्लास को डायरेक्टली मैंने स्टूडेंट्स को फिश मार्केट से कंपेयर कर दिया मेरी क्लास को। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, मेटाफर। क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट है हमारी पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है भाई। अब नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। भाई ये क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाई कर देते हैं, उसको लिविंग का दर्जा दे देते हैं, तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है, हमारी पर्सोनिफिकेशन यूज़ होती है। जैसे कि आपने सन को सन के लिए यूज़ कर दिया ही, ठीक है। आपने किसी को भी नॉन लिविंग चीज़ को या ऐसी चीज़ को जिसकी आपको नहीं पता, टाइगर के लिए जैसे अब हमने टाइगर इन द ज़ू में, टाइगर इन द ज़ू वही क्लास 10th की पोइम में हमने, पोइट ने जो है टाइगर को पर्सोनिफाई किया है, उसके लिए बार बार वो यूज़ कर रहे हैं ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइगर को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है। और सिमिलरली एक और पोएम हमारी 10th क्लास की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, ये भी, इसमें भी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड नहीं, रूडली हमारे ड्रैगन को पर्सिवल बोल दिया है। अब पर्सिवल कौन होता है, मैंने अभी आपको पहले भी एक पोएटिक डिवाइस में बताया था, पर्सिवल एक नेट है, एक योद्धा है, ठीक है, किंग आर्थर्स कोर्ट का एक योद्धा है। तो वहाँ पे उन्होंने रूडली उसको, कस्टर्ड को पर्सिवल बोल दिया है। कस्टर्ड क्या था, कस्टर्ड कौन था, ड्रैगन था, ठीक है, ड्रैगन को पर्सिवल बोल दिया, ड्रैगन को एक ह्यूमन बीइंग का दर्जा दे दिया। तो यहाँ पे कस्टर्ड को क्या करा गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। कस्टर्ड को क्या कर दिया गया, यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस पे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारी क्या है, एनाफोरा। अब भाई ये एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा होता है हमारी, जब हम, क्या होता है, हमारी 2 या 2 से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस में हम सेम वर्ड का यूज़ करते हैं, सेम वर्ड हमारा यूज़ होता है, दैट इज़ द पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। तो वहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है, एनाफोरा। रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस, दैट इज एनाफोरा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फिर से हमारी टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में, जैसे
यहाँ पे एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम एंड द लिटिल येलो डॉग। अब यहाँ पे एंड कॉन्टिन्यूसली हमारी दो लाइंस में स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, एनाफोरा यूज़ हुई है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लाइंस में हमारा सेम वर्ड रिपीट हो तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है, एनाफोरा यूज़ होती है। क्लियर। आ जाइए हमारे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है भाई, एक वर्ड्स, अ लाइन, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ लाइन्स जो कि रिपीट करती है एट रेगुलर इंटरवल्स है और इन डिफरेंट स्टैंजास। जैसे कि द डक एंड द कंगारू पोइम में सेट द डक टू द कंगारू, सेट द डक टू द कंगारू। अब ये रिपीट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, रिफ्रेन यूज़ होगी। अब नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है भाई पन। पन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, कई बार पूछी जाती है। पन का मतलब क्या है, जब हम डबल मीनिंग यूज़ करते हैं, ह्यूमर दिखाने के लिए डबल मीनिंग कन्वे करना हो, निकलता हो वहाँ पे, ठीक है, जोक एक ही क्या होता है, ठीक है, तो डबल मीनिंग यूज़ करते हैं जोकिंगली, ह्यूमर दिखाने के लिए। जैसे कि उसने बोला, एग्जाम्पल देखो, पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब भाई पायलट्स हैव ईजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब भाई देखो भाई, क्लाउड स्टोरेज भाई जो होता है, अब क्लाउड स्टोरेज तो दो तरीके से इसके मीनिंग निकल रहे हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब एक तो है बादल और दूसरा है जो आपकी फ़ोन में स्टोरेज होती है वो भी क्लाउड हम उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो मीनिंग कन्वे हो रहे हैं भाई। पायलट्स का ईजी एक्सेस है, ईजी एक्सेस है किससे, क्लाउड स्टोरेज से। अब भाई वहाँ पे क्लाउड एक बादल भी होता है और फ़ोन की स्टोरेज भी है, तो दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एज अ ह्यूमर वे में दिखा दिया, पायलट के बारे में हमने उसको ह्यूमरस तरीके में उसको कन्वे कर दिया इस सेंटेंस को। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, पन यूज़ होगी, ठीक है। ये थी हमारी पन। और नेक्स्ट है हमारी लेटियोइड्स। ये क्या होती है हमारी, यहाँ पे हम इस लेटियोइड्स में हम लोग क्या होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंस में। नेगेटिव मतलब कि हमारा नो, नेवर, नॉट का यूज़ होगा, जैसे कि, और अफर्मेटिव सेंस में जैसे कि ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वो स्टार्व नहीं कर रहा है, हमने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया है, वो स्टार्व नहीं कर रहा है। नोट वर्ड यूज़ हो गया तो लिटियोइड से हमें तो पता चल गया, ठीक है। और स्टार्व नहीं कर रहा है, भूखा नहीं मर रहा है, तो एक अफर्मेटिव सेंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी लिटियोइड्स यूज़ हुई है। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, तुम ब्यूटी क्वीन नहीं हो, नोट आ गया हमारा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे लिटियोइड्स यूज़ हुई है। आई शैंट बी सॉरी फॉर आई शेल बी ग्लैड। आई शैंट बी सॉरी फॉर आई शेल बी ग्लैड, ठीक है। आई शैंट बी सॉरी, मैं फिर से नेगेटिव आ गया, नॉट आया ना इसमें, ठीक है, तो आई शेल बी ग्लैड। तो यहाँ पे हमारा कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, लिटियोइड्स यूज़ हुई है, ठीक है। नेगेटिव एक्सप्रेशन है अफर्मेटिव सेंस के साथ। अब हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है भाई, हमारा क्या होता है, सेम वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना, कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, वो हमारी रिपीटिशन होती है। जैसे कि माई मदर एट 66 में हमने लास्ट लाइन रीड करी थी। लास्ट लाइन क्या थी, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई, रिपीटेशन। वाटर वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वाटर वाटर। तो हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई, रिपीटेशन, ठीक है। क्लियर हो गई आपको बात। नेक्स्ट फिर से हमारी एक इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस आई है पैराडॉक्स। कौन सी है हमारी, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, ये ऐसी, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है अपने आप में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तुम पैसे सेव कर सकते हो उसको स्पेंड करके। दोनों वर्ड्स क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बन रही है ना, कि तुम पैसे को सेव कर सकते हो उसको स्पेंड करके, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी, पैराडॉक्स यूज़ होगी। तो भाई अब कई बच्चे कहेंगे मैम ये अपोजिट भी तो हो गया ना, सेव और स्पेंड अपोजिट वर्ड्स हैं, तो आप ऑक्सीमोरॉन के साथ ये तो सिमिलर हुई। नहीं, ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीमोरॉन में वर्ड्स जो होते हैं वो कंबाइंड इकट्ठे आते हैं, जैसे कि सीरियसली फनी इकट्ठे आए हुए हैं ना। क्लियर हो गई ये बात, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में। अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज़ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो अरेंज होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे लास्ट जो कि असेंडिंग ऑर्डर हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, माई ब्रदर केम
मेरा भाई आया, ही फॉट, उसने लड़ाई की, ही कॉन्क्वर्ड, और वो जीत गया। ठीक है, मेरे सबसे पहले क्या हुआ था, मेरा भाई आया असेंडिंग ऑर्डर में, उसने लड़ाई करी और वो जीत गया और वो वहाँ से चला गया। तो देखो अब मैं इसको तो नहीं कर सकती ना, ही फॉट, वो लड़ा, मेरा भाई आया, वो जीत गया। सेंस बन रही है, सीरीज में लग रहे हैं ये थॉट्स? नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले वो आएगा, फिर लड़ेगा, फिर उसकी जीत होगी, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, सीरीज ऑफ आइडियाज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में जब हमारे आइडियाज़ आते हैं दैट इज क्लाइमैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है, हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, फिर उससे लेस इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा मैथ्स में होता है। सिमिलरली जैसे कि ही लॉस्ट हिज फैमिली, क्योंकि हर किसी के लिए भाई उसकी फैमिली सबसे प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो ही लॉस्ट हिज फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसने सबसे पहले इसको लिखा हिज कार, फिर उसकी कार उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, एंड हिज सेल फोन, और उसका सेल फोन सबसे लास्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसकी फैमिली, फिर उसकी कार एंड हिज सेल फोन। तो हमने उसको प्रायोरिटी वाइज उसको हमने अरेंज करा आइडियाज़ को, तो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। अब लास्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है, यहाँ पे हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं। जब पोइट हमारे साउंड वर्ड्स यूज़ करते हैं पोइट्री में, ठीक है, ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, दैट इज़ हमारी ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो जब साउंड वर्ड्स हमारे पोइट यूज़ करते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने के लिए, तो वो हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है, ओनोमेटोपिया। जैसे कि गिगल्ड, वेक, कोई भी थंडर, कोई भी साउंड वर्ड्स पोइट्री में यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी ओनोमेटोपिया पोइटिक डिवाइस यूज़ होगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने सारी पोइटिक डिवाइसेस रीड करी हैं, इंटरेस्टिंग थी, और अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।